Good morning students. Today we will start our chapter 33, that is the art of public speaking. Public speaking यानी कि जब आप लोगों के बीच में बोलते हैं तो आपकी क्या आर्ट होनी चाहिए, क्या कला होनी चाहिए, क्या गुण होने चाहिए, क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. अ गुड पब्लिक स्पीकर इज़ वन हु कैन होल्ड हिज ऑडियंस सिंगल माइंडेड अटेंशन दैट अटेंशन फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश. एक अच्छा जो पब्लिक स्पीकर है, जो वक्ता है, जो लोगों के सभा में बोलने वाला वक्ता होता है, वो ऐसा होना चाहिए जो कि ऑडियंस को सिंगल माइंडेड अटेंशन यानी ऑडियंस का जो दिमाग है पूरी तरीके से एक जगह उसकी बात पर ही होना चाहिए, उसकी जो भी वो बोल रहा है फ्रॉम जब से वो बोलना शुरू करे और आखिरी तक. मेनी ऑफ आवर लीडर्स टुडे अक्रॉस ऑल पॉलिटिकल लाइंस आर वेरी गुड स्पीकर्स. हमारे बहुत सारे लीडर्स जो हैं, नेता हैं, वो हमारे जो पॉलिटिकल लाइंस के अक्रॉस हैं, वो लोग बहुत सारे लीडर्स हैं जो कि काफ़ी अच्छे स्पीकर हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं. दे आर एलोक्वेंट मतलब सुवक्ता एंड कन्विंसिंग इन देयर स्पीचेस. और अपने स्पीचेस जो वो भाषण देते हैं उसमें वो कन्विंसिंग होते हैं, मतलब आप उनके बात से सहमत होते हैं, ऐसा उनका भाषण होता है, ऐसी उनकी बोलने की शैली होती है. पब्लिक स्पीकिंग इज सिमिलर टू स्विमिंग. पब्लिक स्पीकिंग जो है वो स्विमिंग तैराकी के जैसे ही, उसी से मिलती जुलती, उसी के जैसी है. टू लर्न स्विमिंग यू मस्ट फर्स्ट ओवरकम योर फियर ऑफ वाटर. स्विमिंग सीखने के लिए जैसे आपको अपने डर से बाहर, पानी के डर से बाहर निकलना होता है. हाउ डू यू डू दैट? आप कैसे करते हैं वो? बाय स्विमिंग इन द पूल एज ऑफन एज पॉसिबल. जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप स्विमिंग पूल में तैर कर ऐसा करते हैं. एंड ट्राई अगेन एंड अगेन, और बार बार कोशिश करते हैं तैरने की. द फर्स्ट फ्यू टाइम्स यू माइट swallow सम वाटर. पहली बार हो सकता है कि कुछ पानी आप पी जाएं, बट वंस यू गेन द कॉन्फिडेंस, लेकिन एक बार आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाती है स्विमिंग करते समय, पिकिंग अप द टेक्निक्स इज़ नॉट सो डिफिकल्ट. तो जो टेक्निक्स हैं स्विमिंग के लिए उसको पकड़ना मुश्किल नहीं रह जाता है. द सेम विथ बीइंग ऑन स्टेज. वही सेम चीज़ आपके साथ स्टेज पे भी होती है. यू फर्स्ट नीड टू बिल्ड अप योर सेल्फ कॉन्फिडेंस. सबसे पहले आपको अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाने की ज़रूरत होती है. एंड लूज योर फियर, और अपने डर पे काबू पाने की ज़रूरत होती है. ओनली विथ प्रैक्टिस, केवल प्रैक्टिस से ही यू कैन बिल्ड योर सेल्फ कॉन्फिडेंस. अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस को आप बना सकते हैं. इफ़ यू डू नॉट हैव अ प्रॉब्लम टॉकिंग विथ अ फ्यू ऑफ योर फ्रेंड्स एंड पुटिंग अक्रॉस योर पॉइंट ऑफ व्यू टू देम, यू कैन लर्न टू एड्रेस अ रूम फुल ऑफ पीपल. अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ फ्यू आपके जो कुछ फ्रेंड्स हैं उनके साथ में पुटिंग अक्रॉस योर पॉइंट्स, अपने बात को, अपने कुछ पॉइंट्स को उनके सामने, अपने नज़रिए को बताने में, कहने में, तो आप सीख सकते हैं एड्रेस करना एक रूम जो कि लोगों से भरा हुआ हो, उसमें अपनी बात रखने में. Let me share some of my thoughts with you. Know the room. Be familiar with the place where you will speak. तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जिस रूम में आप बोलेंगे उससे आपको फेमिलियर होना चाहिए. Arrive early. पहले आप आ जाइए जहाँ आपको स्पीच देनी है. Walk around the speaking area. जो जहाँ पे बोलने वाला एरिया, जहाँ से आपको स्पीच देना, उस एरिया के आसपास आप थोड़ा घूमिए. एंड प्रैक्टिस यूजिंग द माइक्रोफोन. और माइक्रोफोन यूज़ करके आप थोड़ा प्रैक्टिस करिए. You now know mentally beforehand. You know now mentally beforehand how large your audience could be. तो आप थोड़ा सा पहले ही आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा उस रूम में कि आप कितने बड़े ऑडियंस के सामने स्पीच देंगे. नो द ऑडियंस. इफ़ यू आर स्पीकिंग टू योर स्कूल मेट्स, अगर आप स्कूल के लोगों के बीच में बोल रहे हैं, नो प्रॉब्लम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. दीज आर फ्रेंड्स, तो वो आपके फ्रेंड्स होते हैं. दैट यू इंटरेक्ट, जिसके साथ आप इंटरेक्ट करते हैं विथ एवरी डे, हर रोज़ जिनसे आप इंटरेक्ट करते हैं. हैंग अराउंड, बेकार में घूमना जो कहते हैं, हैंग अराउंड. एंड मिंगल मतलब घुलना मिलना विद द ऑडियंस, जो घुलना मिलना होता है आपका ऑडियंस के साथ में. तो आप थोड़ा सा आपका घुलना मिलना होना चाहिए. हैंग अराउंड एंड मिंगल विथ ऑडियंस. तो थोड़ा सा आप इधर उधर थोड़ा घूमिए और जो ऑडियंस है उनके साथ में थोड़ा घुलना मिलना आपका होना चाहिए, ताकि आपको ऑडियंस के प्रति आपके अंदर एक फेमिलियर फीलिंग हो वाइल यू आर गोइंग टू स्पीक अबाउट योर स्पीच. इफ़ इट इज़ अ रूम फुल ऑफ स्ट्रेंजर्स, अगर अजनबियों, स्ट्रेंजर्स यानी अजनबियों से भरा हुआ अगर एक रूम है, पिक आउट अ फ्यू एंड टॉक विथ देम. तो उनमें से कुछ को आप पकड़िए और उनसे थोड़ा सा, कुछ लोगों
के साथ आप बात करने की कोशिश करिए बिफोर हैंड, पहले ही। यू विल फील योर सेल्फ ऑटोमेटिकली स्लीपिंग इन टू अ कम्फर्ट जोन। तो आप ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम्फर्ट जोन जो आपका है एक उसमें आप खुद को फिसलता हुआ महसूस करेंगे, मतलब आपको कम्फर्ट फील होना शुरू हो जाएगा। नो योर मटेरियल, अपने मटेरियल को आपको जानना ज़रूरी। यू मे बी रिलैक्सड एंड कॉन्फिडेंट ऑन स्टेज, बट if you are not on top of your content, then you have not done justice to yourself. लेकिन आप जब यहाँ आपके मटेरियल की बात आती है तो आप रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंस में होते हैं स्टेज में, लेकिन अगर आप अपने कंटेंट को अच्छे से तैयार नहीं किए हैं तब आप अपने साथ में न्याय नहीं कर रहे हैं। इफ़ यू आर नॉट फैमिलियर विथ योर मटेरियल और आर अनकम्फर्टेबल विथ इट, अगर आप अपने मटेरियल को नहीं जान रहे हैं कि आपको क्या बोलना है और उसके साथ अनकम्फर्टेबल हैं, योर नर्वसनेस विल इंक्रीज, तो आपकी नर्वसनेस जो है आप में घबराहट बढ़ेगी। द एज ओल्ड एडेज मतलब कहावत होते, तो जो आपके एज ओल्ड काफ़ी समय से कही जा रही जो एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट होल्ड्स परफेक्टली ट्रू, तो वो बात कहीं ना कहीं सच साबित हो जाएगी। यू आर द बेस्ट पर्सन टू करेक्ट यूर सेल्फ, आप अपने आप को सही करने के लिए सबसे अच्छे इंसान हैं। प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, एक शीशे के सामने आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करिए, और बेटर स्टिल या स्टिल रिकॉर्ड योर सेल्फ ऑन अ स्मार्टफोन, या आप अपने स्मार्टफोन पे आप रिकॉर्ड करिए एंड प्ले इट बैक, और बार बार उसको प्ले करके फिर से बैक प्ले करके फिर से देखिए। मेक नोट ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज, अपनी बॉडी लैंग्वेज के बारे में आप एक नोट करेंगे, ध्यान देंगे। योर आई मूवमेंट्स, आपकी आंखें कैसी आप मूव कर रहे हैं, एंड योर डिलीवरी स्टाइल, और आपकी जो डिलीवरी स्टाइल है वो भी। देयर आर 3 ways of delivering a speech: from memory, reading it out, elaborating on points. Which method should you choose? The one you are comfortable with. There is nothing wrong with reading out a speech if you are most comfortable that way. Many presidents and heads of the state read out their speeches. तो हम देखते हैं कभी कभी बहुत सारे जो हेड्स हैं और लोग हैं वो अपनी स्पीचेस खुद ही पढ़ते हैं, और वो जो लोग कंफर्टेबल होते हैं वो उसी स्पीच को पढ़ते हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड अप टू दिस इन दिस पार्ट ऑफ द वीडियो। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो वी विल डू इन आवर सेकेंड part. Okay, thank you.